आम आदमी पार्टी के किले बीजेपी की आंधी में ध्वस्त हो गए। 70 में से 48 सीटों पर विजय पताका फहराने वाली भारतीय जनता पार्टी की इस जीत में सबसे अहम नई दिल्ली की सीट है, जहां कांटे का मुकाबला। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल इस सीट से लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीते और इसी सीट से केजरीवाल ने 2013 में शीला दीक्षित को हराकर दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। लेकिन अब इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा का कब्जा हो चुका है। 4089 मतों से केजरीवाल को मात देकर प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की मजबूत दावेदारी पेश कर दी। अब ये प्रवेश वर्मा कौन है और कैसे केजरीवाल के लिए ये जायंट किलर साबित हुए, प्रवेश वर्मा पर यह खास रिपोर्ट आप देखिए। जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, ओ काई डेरवाई गुनहगार नगरिया। जे सारा जीवन दुख झेला हरदम खतरे से खेला, ओ का रोक के दिखाए ये अंगार नगरी। जीत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। हमारा विधायक दल बैठता है, वो तय करेंगे, पार्टी की लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी और जो भी निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। जीत गए, नई दिल्ली में जीत गए। 27 साल के बाद बदमाश खत्म हो गया। जीत गए भाई, जीत गए। उम्मीद है पापा मुख्यमंत्री बनेंगे। जो पार्टी डिसाइड करती है, सब लगे रहे, घर का एक एक कार्यकर्ता, एक एक परिवार का मेंबर, हम सब ने इस जीत की मेहनत करी है। हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। पापा सबको जाके धन्यवाद देंगे, पूरा परिवार जाएगा। 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली पर बीजेपी के इस जीत के जश्न में जिस एक शख्स का जुनून उभर कर आया है, वो शख्स हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। फिलहाल तय तो नहीं, लेकिन तय मानिए जिस तरीके से उस शख्स ने बीजेपी के झंडे को संभाला है, दिल्ली की बागडोर संभालने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। असंभव सी दिखने वाली इस चुनावी लड़ाई को प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने एक तरफा बना दिया और ऐसी पटखनी दी कि पूरा विपक्ष हैरान, परेशान और बगले झांकता, मुंह छिपाता दिखाई दे रहा है। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल समेत पूरी पार्टी के पॉलिटिकल कैरियर को ऐसा झटका दिया है जिसकी कल्पना ना तो केजरीवाल ने की थी और ना ही आम आदमी पार्टी के किसी नेता और कार्यकर्ता ने की थी। 27 साल के सियासी सूखे पर रोशनी की यह किरण बड़ी ही तेज और विरोधियों को चुभने वाली है। बीजेपी के साथ नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा की इस शानदार जीत के बाद कोई इन्हें अजेय कह रहा है, कोई अपराजित कह रहा है, तो कोई अजात शत्रु कह रहा है। वाकई ये बात बिल्कुल सच है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा एक जायंट किलर बनकर सामने उभरे हैं। जायंट किलर आपको कहा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को हराना आप असली में जायंट किलर हैं इस चुनाव के? नहीं नाविका जी, मेरे को तो नई दिल्ली लड़ने के लिए कहा था, तो मैंने एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपना काम पूरा किया है और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत करी है, जी जान लगाया है, तो वो सभी कार्यकर्ताओं को इसका क्रेडिट जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को इसका क्रेडिट जाता है क्योंकि दिल्ली के लोगों ने उनकी सारी योजनाओं के ऊपर में विश्वास जताया। हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, ये सभी लोगों ने दिल्ली के चुनाव को संभाला और इसीलिए दिल्ली में हमारी जीत हुई है। तो किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट नहीं जाता, पूरे दिल्ली वासियों को भी क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने एक अच्छी सरकार बनाई है। जिस शख्स को इस बात का घमंड था कि कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती, उस अहंकार को चूर चूर कर दिया प्रवेश वर्मा ने। केजरीवाल ने हर मंच से बीजेपी को ललकारा। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही याद रखना। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। केजरीवाल ने ऐसा दम्भ दिखाया था
कि आम आदमी पार्टी भी इस मुगालते में आ गई कि केजरीवाल यानी दिल्ली और दिल्ली यानी केजरीवाल। लेकिन बीजेपी ने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की कि आम आदमी पार्टी का हर बड़ा नेता धराशायी हो गया। प्रवेश वर्मा जी, बीजेपी ने ये चुनाव बहुत कैंपेन मोड में बहुत से स्कीम्स के साथ लड़ा, पर एक सर्जिकल स्ट्राइक के हिसाब से भी लड़ा, क्योंकि मैन टू मैन मार्किंग की गई थी। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट में, आतिशी को कालकाजी में, मनीष सिसोदिया को जंगपुरा में, सौरभ भारद्वाज को जीके में। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति थी, ये किस तरह आपने पूरी की इस चुनाव में इन सभी मंत्रियों को हराने में? देखिए नाविका जी, ये लोग मंत्री थे, सीएम थे, इनका नाम हो सकता है बड़ा हो, मगर राजनीति में बहुत बड़े बड़े धुरंधर हार जाते हैं। अगर आप काम नहीं करते, जनता का विश्वास खो देते हैं, तो जनता आपको ऊपर भी पहुंचा देती है, शीश महल में भी रख देती है, और शीश महल से फिर वो नीचे भी उतार देती है। अन्ना आंदोलन से राजनीति में आए केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता में आने के बाद हर वो हथकंडा आजमाया जिसमें भोली भाली जनता उलझी रहे। फ्रीबिज पॉलिटिक्स ने केजरीवाल को बार बार दिल्ली की गद्दी पर बिठाया, लेकिन भ्रष्टाचार और शराब घोटाले के आरोप में जेल की सलाखों तक जा पहुंचे केजरीवाल को अपना पतन दिखाई नहीं दिया। लेकिन प्रवेश वर्मा ने इस झूठ को जनता के सामने लाया, घर घर और जनता तक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की असलियत को उजागर किया, और देखते ही देखते दिल्ली का मूड बदल दिया। 2 फरवरी को एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रवेश वर्मा के लिए जो भविष्यवाणी की, जरा उसे सुनिए। 8 तारीख को मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी। आपने कहा कि नई दिल्ली भी जो है आम आदमी पार्टी हारने वाली है। जी, निश्चित रूप से नई दिल्ली की सीट पर प्रवेश वर्मा जीतेंगे, बड़े मार्जिन से केजरीवाल जी हारे। और आज नतीजे पूरा देश देख रहा है, दिल्ली देख रही है। कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, किसके हाथों में होगी कमान, ये तय तो नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली का इतिहास यही रहा है कि जिसने नई दिल्ली को फतह किया वही दिल्ली की कमान संभालता है। शीला दीक्षित इसी सीट से जीतती रही हैं। साल 2013 में केजरीवाल ने इस सीट से शीला दीक्षित को हराकर दिल्ली की सत्ता संभाली, और फिर 2015 और 2020 में यहीं से चुनाव जीते, और अब बारी प्रवेश वर्मा की है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हमें इनके पिताजी के साथ मैंने कार्यभार शुरू किया था जब मैं 19 साल का था, और आज मैं इनके बेटे प्रवेश जी के लिए काम कर रहा हूं। तो ये भी मेरा भी सौभाग्य है, और हम लोग इनको अजात शत्रु कहते हैं। इन्होंने आज तक एक भी चुनाव नहीं हारा, और चौथा चुनाव जीता है। बिल्कुल ही हर चुनाव जीते हैं, और बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ। क्या कहेंगे कि अब मुख्यमंत्री बनना चाहिए प्रवेश जी को? हालांकि एक प्रोसीजर होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, विधायक दल के नेता विधायक चुनते हैं। सही पूछो तो सिग्नल हमारी पार्टी ने प्रवेश जी को बहुत पहले ही दे दिया था। अब तो सिर्फ घोषणा होनी बाकी है, वो और विधिवत रूप से हो जाए तो मुख्यमंत्री के लिए प्रवेश जी ही डिजर्व करते हैं, और बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। महिलाओं ने जिताया क्या प्रवेश जी को? बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं से जो वादा किया बीजेपी ने पूरा होगा? पूरा होगा। मुख्यमंत्री भी बनेंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? बिल्कुल प्रवेश जी ही मुख्यमंत्री बिल्कुल बनेंगे। प्रवेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, क्या मुख्यमंत्री बनना चाहिए प्रवेश जी? बनना चाहिए। दिल्ली में कोई है ही नहीं, उनके अलावा कोई है ही नहीं। अच्छा, केजरीवाल को हराया है। ये देखिए, ये टी शर्ट पहने हुए है, वाह। ये जो प्रवेश वर्मा जी की टी शर्ट पहने हो, क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री के परवल दावेदार हैं जी, बहुत ही अच्छे और नए इंसान हैं। निश्चित तौर पर फैसला आला कमान को लेना है कि दिलवालों की दिल्ली का नया नेता कौन होगा, लेकिन स्वयं प्रवेश वर्मा इस सवाल का क्या जवाब दे रहे हैं, ये सुनिए। मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री को हराकर हमारा विधायक दल बैठेगा, वो तय करेगा, हमारी लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी, नाम आपके सामने आ जाएगा, जो बनेगा सबको मान्य होगा। लेकिन मन में कुछ तो होगा। आपके परिवारजनों से, आपके सपोर्टर से हम बात कर रहे थे, और वो बार बार जता रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये इच्छा है कि आप बने। आपके मन में इच्छा नहीं है? दिल्ली में जो हमारे जितने एमएलए जीते हैं, सभी के सपोर्टर ये चाहते हैं कि उनका विधायक मुख्यमंत्री बने। तो उसमें मेरा परिवार ने कभी ऐसा नहीं बोला,
और उनका भी ये मानना है कि जो पार्टी तय करेगी, और हमेशा से मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, पार्टी जो तय करेगी वो मेरे को मान्य होगा। केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा की दावेदारी सबसे मजबूत है। ये बात हर कोई जान रहा है, हर कोई समझ रहा है। यहाँ तक कि परिवार के लोगों को भी यकीन है कि वो दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। सब लगे रहे, घर का एक एक कार्यकर्ता, एक एक परिवार का मेंबर, हम सब ने इस जीत की मेहनत करी है और उसका नतीजा है कि आज प्रवेश जी जीते। आपको क्या लगता है ये जो जीत हुई है, कौन कौन से अहम मुद्दे रहे होंगे जिसके चलते आप लोगों को ये जीत हासिल हुई? और बीजेपी की भी बहुत प्रचंड जीत हुई। 11 साल से जो दिल्ली की जनता को झूठ बोला गया है, काम नहीं किया गया है, निगलेक्ट किया गया है, ये उसी का नतीजा है कि आज प्रवेश जी यहाँ से जीते हैं। तो अब क्या आपको लगता है कि अब मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि दिल्ली अरविंद केजरीवाल को हराया उन्होंने? प्रवेश जी नई दिल्ली के नए विधायक हैं। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, सभी नई दिल्ली वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगी। हाँ जी, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आज पापा जो जीत रहे हैं वो आप सबके समर्थन के साथ जीत रहे हैं, और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली वाले समझ गए कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इस बार दिल्ली ने झूठ को विक्ट्री नहीं दी। लगातार हनुमान चालीसा चल रहा है घर में। पापा बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के, और हनुमान जी का साथ है, इसलिए हमें ये विक्ट्री मिली है। बस बजरंगबली के भक्त प्रवेश वर्मा ने चुनाव प्रचार के दौरान महादेव का त्रिशूल लहराया था, ये जानते हुए कि दिल्ली का मिजाज अलग है। दिल्ली की जनता जाति और धर्म में बंटने वाली नहीं है, लेकिन महादेव पर उनका भरोसा था और वो बड़ी मजबूती से झूठ और पाखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। प्रवेश वर्मा जी, आम आदमी पार्टी की हार का मुख्य कारण आप क्या मानते? उनका झूठ और उनकी सारी योजनाएं थी वो सारी पेपर्स पे थी, सारी एडवर्टाइजमेंट में थी, और बार बार उनका जो झूठ बोलना होता था अरविंद केजरीवाल जी का, आखिरी के समय में भी जब उन्होंने अपने माँ बाप को लेकर व्हील चेयर पर अपने घर से लेकर गए पोलिंग स्टेशन में, वो भी एक बहुत बड़ा उन्होंने बहुत ही पाप का काम किया, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि वो गाड़ी से लेके जा सकते थे। दिल्ली के हिंदू जाट परिवार में जन्मे 45 साल के प्रवेश वर्मा एक बेटे और 2 बेटियों के पिता हैं। प्रवेश वर्मा MBA हैं। नई दिल्ली के स्टेट फॉर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से उन्होंने MBA की पढ़ाई की है। केजरीवाल को 4089 वोटों से करारी शिकस्त देने वाले प्रवेश वर्मा को राजनीति की समझ परिवार से मिली है, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। पिता साहिब सिंह वर्मा बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, अटल सरकार में श्रम मंत्री रहे, बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे। इतना ही नहीं, 1996 से 98 तक वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे। यहां तक कि प्रवेश वर्मा का ससुराल भी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला है। मध्य प्रदेश के धार में प्रवेश वर्मा की ससुराल है। उनकी सास वर्तमान में बीजेपी से विधायक है, जबकि ससुर पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। साल 2013 में पहली बार प्रवेश वर्मा ने महरौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगानंद शास्त्री को मात दी। फिर साल 2014 में पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार महाबल मिश्रा को हराया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़वाया, या यूं कहें कि टिकट नहीं दिया। लेकिन किसे मालूम था कि वही प्रवेश वर्मा दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी का रास्ता प्रशस्त करने में मददगार साबित होंगे और केजरीवाल के 12 साल की सल्तनत को ध्वस्त कर उनके सियासी ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।